अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह जो है आज हमें पार्ट 4 नन्ना गोपाला पाठ 7 इस चैप्टर से पाठ 7 नन्ना गोपाला इस चैप्टर में आज पार्ट 4 उसी का कंटिन्यूटी जो है लेसन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जिस तरह से पहले 3 पार्ट में माँ और बेटे के दरमियान किस तरह से गोपाला और उसकी माँ के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, फिर उसके बाद जो है सीन 2 का कुछ हिस्सा, सीन 1 कंप्लीट हुआ है, उसके बाद सीन 2 का कुछ हिस्सा जैसे कि सीन में क्या हो रहा है, जिस तरह से जंगल में बैठा है और किसको आवाज़ देता है, ये शुरू के कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस दिया था। जैसे ही गोपाला जो है अपने बड़े भाई है अगर को माँ बोली रहती है अपने बड़े भाई को आवाज़ दो तो उन्हें जंगल से आको तुझे जंगल पार करने मदद करेगा। तो याद आने के बाद उन्हें जंगल में जैसे शाम हो जाती है तो वहाँ के फल और फूलों को खाते हुए उन्हें क्या करता है अपने बड़े भाई जो है गोपाल अन्ना आवाज़ देता है। तो कोई रिप्ले नहीं है तो दोबारा अपने बड़े भाई को आवाज़ देता है, तो मुझे डर हो रहा है, जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है, इस तरह से दोबारा पूछता है क्योंकि मेरी माँ कही है तो झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि सच ही बोला होगा तो गोपाला ज़रूर है। तो ये कॉन्फिडेंस से उन्हें दोबारा आवाज़ देता है। तो जैसे ही आवाज़ देता है अब दूसरी बार अब क्या होता है तो हमें उसका कंटिन्यू करेंगे आज पार्ट 4 में। तो बनद गोपाला यानी जंगल का गोपाला, जो माँ बोले रहती नहीं, बनद गोपाला जंगल में गोपाला है तेरा बड़ा भाई और मेरा बड़ा बेटा। अब उन्हें बोल रहा था उसकी कन्वर्जेशन, यानी भगवान गोपाला जो है कृष्ण जो है खुद जो है इस तरह रूप ले को आते सो एक्चुअली यहाँ। तो बनद गोपाला बोले नहीं जंगल का गोपाला कौन का, तो जो उसकी माँ जो मानती है कृष्ण भगवान या लक्ष्मी शाह या गोपाल भगवान, उस भगवान पूरा का नाम एक ही है, अलग अलग नामों से बोल रहा हूँ। तो वो बनद गोपाला यानी वो किस तरह से आवाज़ देता, तो एक्सक्यूज मी, तो बनद गोपाला जो है स्क्रीन के पीछे से यानी उसका बड़ा भाई जो माँ बोले रहते उन्हें घर को मतलब क्या है कौन है, तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान जो स्क्रीन के पीछे से अब आवाज़ देता अपने छोटे भाई गोपाला की आवाज़ सुनकर, ये नो क्या गोपाला, क्या हुआ गोपाला, क्या रे गोपाला, क्या गोपाला, इस तरह से रिप्लाई मिलता। अब गोपाला जो गरीब माँ का छोटा बेटा था उन्हें क्या बोलता है, यल्लिद्दिया कहाँ हो तुम, हेदरी की आगुत्तिदे, मुझे डर हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। ननगे अम्मा हेलिदड़ू, माँ ने कहा था, माँ मेरे से बोली थी, क्या बोली थी, हेदरी के याद रे, अगर तुम्हें डर लगे तो, अगर तुझे खौफ हुआ तो, डर हुआ तो निन्नन्नु करे अंता, तुम्हें जो है आवाज़ दो, तुझे अगर डर हुआ तो तुम्हें आवाज़ दो, इस तरह से माँ कही थी। तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, माँ ने कहा था, माँ मेरी बोली थी कि अगर मुझे डर लगे तो तेरा आवाज़ लगाऊं, निन्नन्नु करे तुझे पुकारूं, निन्नन्नु करे तुम्हें बुलाऊं, इस तरह से अगर को। अब बनद गोपाला जो जंगल का गोपाला यानी कृष्ण भगवान ने क्या रिप्लाई देती देखो, हेदरा बेड़ा, डरो मत, डोंट फियर, डोंट स्केर्ड, डरो मत, नान इल्लिए इद्देने, मैं यहीं पर हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, धैर्यवागी हिम्मत से बेखौफ होकर, होगू मनेगे, तुम घर जाओ, मनेगे घर को, होगू जाओ, तुम डरे बिना बिना खौफ के घर जाओ, मैं इधर ही हूँ, डरो मत, हेदरा बेड़ा, डरो मत, नान इल्लिए देने, मैं यहीं पर हूँ, धैर्यवागी हिम्मत से तुम आगे बढ़ो, तुम घर चलो, होगू मनेगे घर को हिम्मत देता है। तो बाद में गोपाला बोलता है, यल्लिद्दिये कहाँ हो, यल्लिद्दिये कहाँ हो, बा अन्ना जल्दी आओ भैया, कहाँ हो भैया, जल्दी आओ भैया, इस तरह से दोबारा उन्हें अपने बड़े भाई जो माँ कह रहती है बनद गोपाला है जंगल में गोपाला, वो तेरा बड़ा भाई यानी मेरा बड़ा बेटा है, तो उन्हें उसको आवाज़ लगाता है जैसा माँ बोलती है उस तरह से। मतलब अब ये सीन 2 में गोपाला स्कूल से लौट रहा है, तो इसका हिस्सा कुछ जो है मैं ऑलरेडी पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक बार रिवाइज करा को आगे बढ़ रहा हूँ। सीन 2 में गोपाला स्कूल से लौटा है और उसके हाथ में एक हासिर मैट है, उसको रखकर जो है जंगल के रास्ते में आते हुए जंगल में जो फूलां दिखती है उसको अट्रैक्ट दिखती है, उधर देखकर जो है उस झाड़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर वहाँ पे नीचे पड़े हुए कुछ जामुन के जो फ्रूट रहती है ब्लैकबेरी, उनको चुनकर खाते रहता है। उतने में शाम हो जाती है। अब उसको सूरज को देखता है कि सूरज से कहता है, अरे भाई सूरज तुम डूबो मत, थोड़ा इंतज़ार कर लो, डर
अंधेरा हो गया तो मुझे अकेले जाने के लिए डर होता है, क्या करूं करको ऐसा सोचते रहता। उतने में हाँ माँ मुझे याद आया कि माँ बोली थी मुझे कि मेरा बड़ा भाई गोपाला इधर ही बैल जपते रहता है, बैल गायों को चराले को इधर ही छता है, अवो नन्नू करियोते मैं उसको बुलाती हूँ कर, मैं उसको बुलाता हूँ करको क्या करता हूँ ने अपने बड़े भाई जो है उसका नाम भी गोपाला है करको बोले रहते ना, मैं उसी तहत तो ने गोपाल अन्ना गो करके आवाज़ देता है तो कोई रिप्लाई नहीं आता। माँ बोली है तो सच्ची बोली होगी, ये कहीं और जो है गाय बैल को चराते हुए कहीं और चला गया होगा। दोबारा ट्राई करेंगे को, दोबारा आवाज़ देता है ना, क्या कर को अन्ना अन्ना हो बड़े भैया अगर को आवाज़ देता है, मुझे डर हो रहा है जल्दी आओ अंधेरा अगर को। जैसे ही उसकी स्क्रीन के पीछे से बनादा गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान जो है बनादा गोपाला के कैरेक्टर में आपको क्या करते हैं, ये नो गोपाला क्या करके स्क्रीन के पीछे से, उसे दिखाई नहीं देते, आवाज़ आती है स्क्रीन से क्योंकि स्टोरी एक ड्रामा है। तो गोपाला अगेन बोलता है, छोटा गोपाला जो गरीब माँ का बेटा, मुझे डर लग रहा, कहाँ हो तुम, माँ बोली थी मुझे डर लगा तो तुम्हें आवाज़ दें। तो अगेन बनादा गोपाल यानी कृष्ण भगवान जो उसे रिप्लाई देती हैं, डरो मत मैं इधर ही हूँ, हिम्मत से तुम आगे बढ़ो। फिर गोपाला देखना चाहता अपने बड़े को, दोबारा आवाज़ लगाता है, तुम कहाँ हो, बाण ना इधर आओ करको बुलाता है। अब बनादा गोपाला यानी श्री कृष्ण भगवान क्या बोलती हैं देखो, बनादा गोपाला बोलता है कि तुम बहुत ही ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ, बहुत ही काम से मैं बिजी हूँ, ಕೆಲಸದ बहुत ही काम है मेरे ऊपर, तुम्बा ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿದ್ದೀನಿ, बहुत ही काम पर हूँ मैं, बहुत ही काम पे बिजी हूँ कणो, काम में हूँ रे बा करको बोल को ईगा अब मैं ಬರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, मुझे अब आने के लिए नहीं होता है, नीनु होगू तुम जाओ, मुझे आने नहीं होता तुम जाओ। हाँ अभी मैं बहुत काम से बिजी हूँ मशगूल हूँ, मुझे आने के लिए नहीं होता तुम जाओ अगर को बनादा गोपाला बोलता है। यानी गोपालाबाद में क्या बोलता है, नीनू तुम मनेगे बरूदिल्लवे, तुम घर नहीं आ सकते क्या, नीनू मनेगे बरूदिल्लवे तुम घर नहीं आ सकते, अम्मना नोडुವುದಕ್ಕೆ माँ को देखने के लिए क्या तुम घर नहीं आ सकते, कत्तलल्ली अंधेरे में, काडिना नडुवे इस जंगल के बीच में किस लिए हो, काडिना नडुवे ಏಕಿರುವೆ, नीनू मनेगे बरूदिल तुम क्या घर में नहीं रह सकते, अम्मना नोडुವುದಕ್ಕೆ क्या तुम घर में क्या तुम घर नहीं आओगे माँ को देखने के लिए, और इस अंधेरे में तुझे जंगल में क्यों हो, अकेले तुम इस जंगल में अंधेरे में, और इस अंधेरे में इस जंगल में अकेले तुम क्यों हो, इस तरह से गोपाला आवाज़ देता है। तो पहले इसमें क्या बोलता है बनादा गोपाला, जैसे नहीं तो मैं देखना चाहता हूँ आकर को उन्हें रिक्वेस्ट करे तो तब मैं बहुत काम है मुझे, अब मुझे आने नहीं होता तू जाओ कर को बनादा गोपाला यानी कृष्ण भगवान बोलते। तो गोपाला उसे क्या करता है, जिद करता है कि नीनू मनेगे बरूद क्या तुम घर नहीं आओगे माँ को देखने के लिए, अम्मनन्नु नोडुವುದಕ್ಕೆ कत्तलल्ली इस अंधेरे में, काडिना नडुवे इस जंगल के दरमियान में क्यों हो, ಏಕಿರುವೆ क्यों हो, अकेले इस जंगल में क्यों हो, ಏಕಿರುವೆ करको बोलता। अब बनादा गोपाला जो कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, नानु मैं आमेले बाद में, मैं बाद में ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ, मैं बाद में पीछे से आऊँगा, अम्मनिगे ಹೇಳು मैं बाद में पीछे से आता हूँ तो माँ को बोल मैं आ रहा हूँ करको, अम्मा निनಗಾಗಿ लेकिन माँ तुझे कादिद्दाळे, माँ तेरा इंतज़ार कर रही, माँ अकेली तेरा आने का इंतज़ार कर रही, बेगा होगप्पा जल्दी जा राजा जल्दी जा बेटे। इस तरह से जो कृष्ण भगवान जो है गोपाला को जो है बोलते हैं, मैं बाद में आऊँगा पीछे से, तुम चलो माँ को बोलो कि मैं बाद में आने वाला हूँ, तुम पहले जाओ माँ तुम्हारा इंतज़ार करे जल्दी जाओ। इस तरह से गोपाला को याद दिलाते हैं कृष्ण भगवान क्यों तुम्हें जाना है। तो गोपाला अब उसको बात को मान लेता है, गोपाला होगुताने, गोपाला उस गरीब माँ का बेटा जो है वापस अपने घर की तरफ चले आता है, घर पहुँच जाता है। बनादा गोपालनु, अब जंगल में जो गोपाला थे कृष्ण भगवान वो ಕಾಡಿನಿಂದ जंगल के दरमियान से ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, जो जंगल से बाहर आते हैं, जंगल में जो पीछे से आवाज़ लगा रहे थे उन्हें अकेला आ रहा था तो उसे हिम्मत देख के हिम्मत अफजाई करके उसको भेज को दिए के बाद अब वापस उस जंगल के दरमियान से बाहर आते हैं। तलेಯ ಮೇಲೆ, अब उनका पिक्चर कैसा है कहता, सर के ऊपर सन्नदोंदु किरीटा, सर के ऊपर एक छोटा सा एक ताज रखा हुआ है, एक सर के ऊपर सन्नदोंदु छोटा सा एक ताज, सर के ऊपर ताज है, नविलो गरी और
मोर का पंख है, फेदर, मोर का पंख। कैलोंदु कोळलु, और हाथ में एक ट्रम्पेट, एक बजाने का कोळलु, जो कृष्ण भगवान के हाथ रहता है ट्रम्पेट, वो है। गोपालनु होगुत्तिरुवदन्ने, गोपाला को जाने का जो छोटा लड़का है, गरीब माँ का लड़का, वो जाने कुछ पीछे से नगुत्ता, हंसते हुए, स्वल्प होत्तु नोडुत्ताने, थोड़ा हंसते हुए थोड़ी देर तक उसको जाने को देखते हैं। बड़ी का बाद में उन्हें गए बाद कोळलूदी, अपना ट्रम्पेट को बजाते हुए, कोळल को बजाते हुए गाना शुरू करती हूँ। क्या गाते हैं, क्या बोलते हो, नज़म के थ्रू है ये लेसन का, वो आगे तो ना मालूम होता। तो अब इसमें क्या बोल रही हैं, तो गोपाला वापस बुलाता तो उन्हें बोलती कि बनता गोपाला, भगवान कृष्ण जो है क्या बोलती है, तो मैं बाद में आता हूँ, काम के सिलसिले में बहुत बिजी हूँ, अब मुझे आने के लिए नहीं होता, तुम जाओ बोलते। तो गोपाला दोबारा जिद करता है कि नहीं, क्या तुम घर नहीं आओगे क्या, माँ को देखने के वास्ते इस अंधेरे में, इस जंगल के दरमियान तुम अकेले क्यों हो, ये सब सवाल करता उन्हें। तो बाद गोपाला भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं बाद में पीछे से आऊँगा, माँ को तुम बोलो सबसे पहले तुम, माँ जो है तुम्हारा इंतज़ार करिए, जल्दी जा बा करको, ऐसा वो याद दिलाता है। तो गोपाला मान लेता, हाँ करेक्ट करको चले आता है। तो पीछे से बनता गोपाल जो स्क्रीन के पीछे से जंगल के अंदर से जो आवाज़ दे रहे थे, अब बाहर निकल के आते हैं। तो उनका पिक्चर ऐसा रहता है जो कि एक भूत में कैसा रहता है, दिखा कौन ही। अब उन्होंने आती तो कुछ इस तरह के सर के ऊपर एक छोटी सी ये किरीटा का तो इसको बोलते हैं, छोटा सा सर के ऊपर ताज, और फेदर, मोर का पंख रहता है, सर के ऊपर एक मोर का पंख। कैलोंदु कोळलु, हाथ में एक ट्रम्पेट ऐसा बजाने का। अब गोपाला को पीछे से जाने का उन्होंने देख को जो है थोड़ा हंस को, भगवान कृष्ण जो हंस को बाद में उसको गाते हुए, उसको बजाते हुए अब गाती ना, वो एक नज़म के जैसा है इसी लेसन का, उसमें क्या बोल रही है को वो भी हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे। तो पहले मैं पढ़ डालता हूँ। अब भगवान कृष्ण इस तरह से भाई को, जो छोटा गोपाला में भाई तेरा कर को वो इस तरह से हिम्मत दे को भेजने के बाद अब जंगल के अंदर से गाते हुए जैसे ही बाहर आती तो उन्होंने ये गाती सो, ये वर्ड्स उन्होंने बोल रही सो, भगवान कृष्ण अपने तरफ से गा रही सो, ट्रम्पेट बजा ले, कोळलु को बजा ले को, क्या वो धन्यासी आदि ताड़ा। ओके, यहाँ से शुरू हो रहा सो, ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಾ ಸಿಲುಕೆ ಮನುಜ, ಒಲುಮೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗುವೆನು, ತಪಸ್ಸಿಗಳನ್ನೆನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿ ಮುಟ್ಟಲು ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಬಳಲುವರು, ಯೋಗಿಗಳೆನ್ನನು ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು, ಕಡಲಿನ ತರ ಸಾಲದು ಪವಡಿಸೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಂಬನಿ ಮನೆಯನಗೆ, ಹಿಮಗಿರಿಯತ್ತರ ಸಾಲದು ನಾನಿರೆ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯವು ಸಾಕೆನೆಗೆ, ಬೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರ ರೀತರೆ ವೇದಗಳಾಡುವ ಸತ್ಯವನು, ಹಾಲನು ಮಾರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳೊಲ್ಮೆಯೇ मीरदे योगिया साधनिए तेरे। अब पर्दा गिर जाता तेरे। अब ये नो जो श्री कृष्ण भगवान जो है ऐसा ट्रम्पेट बजा ले को, छोटा सा किरीट पे ले को और मोर का पंख लगा ले को आको बजा को, अब ये गाय सो नज़म हूँ, इसका माना क्या कर को वर्ड टू वर्ड अब तू ना समझाता हूँ। तो ये भी लेसन का अब उन्होंने नज़म गाते सो, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल का जो किरदार निभाया उन्होंने, बड़ा गोपाल बनता गोपाल है, जंगल का गोपाल है, नहीं कृष्ण भगवान ही चुनो, लक्ष्मी शाह पूरा क्या तो बोले जाओ उन्होंने भगवान, जो कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, तिಳುವಳಿಕೆಗೆ समझ को मैं ना सिलुके मनुजा, मैं समझ में हूँ, मैं इंसान के अखलाक में हूँ, मैं समझ में हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, और वलुमेगे सेरेयागुएनु, और मैं मानवता की मूल्यों पर, यानी इंसान की इंसानियतों पर, इंसान आपस में एक दूसरे के ऊपर जो प्यार ममता दिखाते हैं उसमें मैं बसा हूँ, मैं समझ में बसा हूँ, लोगों के दरमियान में प्यार मोहब्बत में मैं बसा हूँ।
तपस्विगಳೆನ್ನನು ಜ್ಞಾನದಿ मुट्टलु, यानी तपस्वी लोग, तपस्विगಳೆನ್ನनु तो मुझे तपस्वी लोग मेरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मेरा जो इल्म हासिल करने के तपस्वी लोग जो मेडिटेशन करने के बोलती उन्होंने क्या करती उन्होंने युग युगಗಳು बलु ಬಳಲುವರು, यानी ज़माने ज़मानों तक उनको मुश्किलात आफतें उठाती ताकि मेरा जो है उनको ये मिले, क्या मिले, मेरा दर्शन हो, मेरे से उनको मुक्ति प्राप्त हो, या फिर मेरा दर्शन मिले, मेरे से उनकी विश पूरी, इसके लिए उन्होंने तपस्वी लोग ज़मानों ज़मानों तक तपस्या करते रहती। ओके, मुझे पाने के लिए, मेरी जो है विश उनकी पूरी करने के लिए। योगीगणु, योगी जो योगा को के ऊपर करती उनको योगी बोलती हैं, एक पंडित को भी बोलती हैं, एक स्कॉलर को भी योगी। जो स्कॉलर जो है जन्म जन्मादली और हर एक जन्म जन्म में कोशिश करते रहती हैं उन्होंने साधने करने के लिए, यानी पाने के लिए उन्होंने जन्मों जन्मों तक योगी एक स्कॉलर जो है कोशिश में लगे रहती हैं कि मुझे कैसे खुश कर दें, मेरे से कैसे उनको जो है मन जीत लिया जाए, ऐसा जन्मों जन्मों तक कोशिश करते हैं। ये सब करते हैं तपस्वी लोग, तपस्या के लिए सारी आफतें उठाते हैं। योगी लोग, स्कॉलर जो है जन्म जन्म लेकर आके मेहनत करते हैं मुझे मेरे जो है मेरे डिवोशन को जो है खुशी देने, उनके डिवोशन से मैं खुश होने के लिए इतना सब मेहनत करते रहती हैं। और मैं जो हूँ कड़लिना बित्तर सालदु पवड़े से, मुझे समंदर का जो है पानी बस नहीं आता सोने के लिए। भक्ति सिर्फ भक्तियाँ कंबनी मनेंगे, मुझे सिर्फ जो है डिवोशन भक्ति से, प्यार से, अगर तुम मेरी भक्ति से याद करोगे, आपका एक आँख का कतरा गिरेगा उसमें ओज घर में ही मान लेता हूँ, उसी में मैं रह लूँगा। समंदर का पानी बस नहीं आता, लेकिन मैं एक भक्त का, एक डिवोटी का जो है एक आंसू बस है उसमें रहने के लिए, घर बना लेने के वास्ते या उसमें बसने के लिए। हिमगिरी यत्तरा सालदू, हिमालय का पहाड़ बस नहीं मुझे बैठने के लिए, लेकिन भक्त का, एक डिवोटी का जो है इसका दिल बस मुझे रहने के लिए, उसका दिल काफ़ी है मुझे रहने के वास्ते। हिमालय का पहाड़ बस नहीं आता, लेकिन मुझे डिवोटी का दिल देख तू, मैं उसका दिल में रह लेता हूँ। वृंदावनदा गोपियर हरितरे, वृंदावन की जो गोपियाँ हैं उन्होंने जो बोलती वेदा वो सत्य क्या, वो सच्चाई क्या। जो वेदा जो है वृंदावन में रहने वाले गोपी कन्यारों को बोलती, गोपियरू जो बोलते हैं, ओके, ये वो सच्चे क्या, उन्होंने बोलने वाला वेदा सच्चे क्या। या फिर हालनु मारुवा, या फिर दूध को बेचने वाले हेन्नुगळल्मेया, यानी दूध को बेचने वाली लड़कियां, इनका प्यार जो है मीरदे योगिया साधनिया, क्या योगी की जो साधने हैं, योगी जो जन्म जन्मा लेके कोशिश करता रहता है, क्या उनको ये जो दूध बेचने वाली लड़कियों का प्यार जो इनको बीट कर डालता है, क्या अगर को बोलता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बोलते हैं, उतने में जो है सीन एंड होता है, वो घर लड़का चले आता, पीछे ये गाते हुए स्क्रीन एंड होता है। यानी इसमें भगवान की लीला उन्होंने कैसे घर को बता रही, मतलब मैं तपस्वी लोग इतना मेहनत कर रही और योगी लोग कड़ी मेहनत जन्मों जन्मों लेकर रही, मुझे समंदर काफ़ी नहीं सोने के वास्ते, लेकिन मैं भक्त का जो है दिल देखता हूँ, भक्त का जो है एक उसके आंसू देखता हूँ, एक जो है उसको उसमें मैं बस जाता हूँ। ये तमाम चीज़ें भगवान बोल रहे हैं, ये चीज़ों को नज़म के थ्रू बताया गया। ओके, ते हुआ गोपाला, तो कन्वर्जेशन स्टोरी के साथ हुआ। तो आज लेसन ये कंप्लीट हुआ ये क्लास में। अब उसी आगे का अब कृतिकार परिचय जानेंगे हमें, अबाउट आथर इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो है जो भी ये समझे अब लेसन में कैसा तुम्हें समझिए। तो अब तुम ना जो मैं अभ्यास प्रश्नों आगे का पार्ट जो करने वाला हूँ एग्ज़ाम और टेस्ट के रिलेटेड जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, तो उसके एतबार से तुम्हें अभी ये कंटिन्यूटी करना क्लास। तो कृतिकार परिचय जो कि 3 मार्क्स को तुम ना पूछती, जो ऑथर इंट्रोडक्शन कर को बोलती कृतिकार परिचय में। सो तुम ना इसमें एक बार समझाता हूँ, फिर पॉइंट वाइज भी समझाता हूँ। कृतिकार परिचय ऑथर इंट्रोडक्शन जो 3 मार्क्स को पूछती, ಕನ್ನಡದ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 29/12/1904 ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯವರು. ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪಗೌಡ, ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ. ತಾಯಿಯ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಕೊಡಿಗೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕುವೆಂಪು.
ಚಂದ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ, ಚಂದ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್, ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ, ಜಲಗಾರ ನಾಟಕಗಳು, ರಸೋ ವೈಜಹ್, ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿ, ವಿಮರ್ಶಿಗಳು, ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ 80 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ 1958, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1955, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ 1964, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1968, ಪಂಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 1994 निधनरादरू. तो ये पूरा डिटेल से पढ़ा हूँ. तब ऑथर इंट्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकती हूँ तुम्हें, तो वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ. ऑथर इंट्रोडक्शन अबाउट ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करके तुमना क्वेश्चन देती, यानी नीचे दिए गए ऑथर्स को जो है उनके बर्थ प्लेस और उनकी किताबों के सहारे जो है एक्सप्लेन करो. तो कन्नड़ದ वर्ड्सवर्थ, कन्नड़ा के जो वर्ड्सवर्थ ಹಾಗೂ और राष्ट्र कवि, कन्नड़ा के जो कन्नड़ा के जो वर्ड्सवर्थ और राष्ट्र कवि नाम के पोएट से प्रख्यात या मशहूर मारूफ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ऐसा मशहूर मारूफ जो है कुप्पल्ली वेंकटप्प पुट्टप्प. देखो कुवेंपु बोले नहीं, कू स्टैंड फॉर कुप्पल्लिया, उनका काव्य नाम एक्चुअली वो. ओके, कुवेंपु को तो कुप्पल्ली वेंकटप्प, देखो पुट्टप्प, कुवेंपु. तो उनकी तस्वीर भी यहाँ है, देखो कुप्पल्ली वेंकटप्प पुट्टप्प, कुवेंपु. तो इनको क्या बोल रही, कन्नड़ದ वर्ड्सवर्थ ಹಾಗೂ राष्ट्रकवि ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರೋ. इन्हों कन्नड़ा के जो वर्ड्सवर्थ और राष्ट्रकवि इस नाम से जो है मशहूर और मारूफ है. और इनका नाम जो है कुप्पल्ली वेंकटप्प पुट्टप्प, इनका नाम है कुप्पल्ली वेंकटप्प पुट्टप्प. इनकी पैदाइश ಅವರು दिनांक यानी 29/12/1904 को पैदा होते हैं. 29/12/1904 को 29/2/1904 इस डेट को ये जनिसिदरू, पैदा होते हैं. इवरू इनो शिवमोग्गा जिले, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट के तीर्थहल्ली तालुकु, कहाँ पैदा होती हैं, 1904 में पैदा हुए. व्हेन ही बॉर्न वो लिखा मैं. अब उसके बाद कहाँ पे का, तो शिवमोग्गा जिले तीर्थहल्ली तालुक. कहाँ पैदा होती हैं, तो शिवमोग्गा नाम का डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में. तो वहाँ के एक तीर्थहल्ली नाम का एक टाउन है, तालुक तीर्थहल्ली नाम का टाउन है, उसके पास एक गांव है कुप्पल्ली करके, कुप्पल्ली में पैदा होती हैं. तो ऑथर के जब भी लिखते हैं ऐसा लिखना, डायरेक्ट गाँव का नाम लिखते हैं. कौन सा डिस्ट्रिक्ट के पास आता है, कौन सा ज़िला के पास आता है, और वहाँ का स्मॉल टाउन कौन सा तालुक, फिर उसके बाद विलेज का नाम लिखती हैं. तो ये पूरा लिखना, शिवमोग्गा जिले तीर्थहल्ली तालुक कुप्पल्ली. शिवमोग्गा नाम के ज़िले के पास जो तीर्थहल्ली नाम का टाउन है उसके करीब एक गांव है कुप्पल्ली, वहाँ पे इनकी पैदाइश होते हैं 1904 में. बाद में इवर तंदे, इनके अब्बू का नाम, वालिद का नाम वेंकटप्प गौड़ा. तंदे वेंकटप्प गौड़ा, यानी अब्बू का नाम है वेंकटप्प गौड़ा. ताई सीतम्मा, और माँ का नाम है सीतम्मा, माँ का नाम सीतम्मा. ताई या ऊरू, माँ का गांव कौन सा, चिक्कमगलूरू. तो इनके माँ का गांव कौन सा, चिक्कमगलूरू जिले या हिरेकोडिगे, हिरेकोडिगे चिकमंगलूरू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, चिकमंगलूरू. तो वहाँ पे तो तुमने मालूम रहेंगे काफ़ी स्टेट्स अभी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे. तो चिकमंगलूरू डिस्ट्रिक्ट के पास हिरेकोडिगे नाम का एक गांव है, वहाँ पे इनका माँ का जो है गांव वहाँ के रिलेट करती इनके माँ. और इनके वाइफ का नाम, अब फैमिली डिटेल्स दे रही, माँ का हुआ अभी कोसे गाँव के हैं करको, चिकमंगलूर के हिरेकोडिगे. अब इनके बीवी जो है हेमावती करको, इवरा हेंडती, इनके बीवी का नाम है हेमावती. और इनका काव्य नामा जो उन्हें टाइटल देते हैं अपने पोएम का, वो था कुवेंपु. काव्य नामा को कुवेंपु, काव्य नामा डैश कुवेंपु. 1 मार्क को MCQ में पूछ सकते हैं, या फिर तुम ना ये देखो लिखो कर दे सकते हैं. बहुत बार ये कुवेंपु के बारे में काला स्थला कृतियन के परिचय से बहुत बार देखो ही, FS में देखो ही, और तुम ना ये बोर्ड एग्जाम में और मिड प्रिपरेटरीज में भी इसके बारे में क्वेश्चंस आको ही. तो इनका वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो.
अब इनके बीवी का नाम हुआ हेमावती और इनका काव्यनामा कुवेंपु, इवर हेंडती। तो डिटेल से ऐसा भी लिखे जा, और मैं पॉइंट वाइज बना के दूँ, ऐसा मुश्किल हुआ तो कैसा लिखना अगर को, दोनों तरफ से देख ले तुम्हें। तो हेमावती इनके बीवी हेंडती, इनकी बीवी जो है हेंडती का तो बीवी हेमावती, और इनका पोयम का काव्यनामा जो होते हैं कुवेंपु कर को देती हैं, यानी लक़ब पोयम का टाइटल जो है कुवेंपु कर को देती हैं सिनो अपनी नज़मों का किताब में। अब इनके जो है कुछ नज़मों का किताब, नज़मा लिखी नहीं, वो किताबों के नामा, चंद्रमंच के बाचकुर ये एक किताब जो कि नज़मों की किताब है, नविलु ये एक नज़मों की किताब, पक्षिकाशी ये एक नज़मों की किताब, ये सभी कवना संकलनगुಳು यानी बहुत सारे नज़मों को लिखी गई कि किताबों का नाम। ओके, ये तीन जो है नज़माच मिलते हैं एक तीन किताब में, चंद्रमंच के बाचकोरी, नविलु, पक्षिकाशी, से को कवना संकलना को बोलती। ओके, तो ये सब बुक्सा उनके कोसे बुक्स देखो कृतिगढ़ में आती हैं सभी। बेरळ्गे कोरಳ್ಳು ये और एक किताब, बेरळ्गे कोरಳ್ಳು, शूद्र तपस्वी, जलगारा, ये सभी नाटकगढ़, ये ड्रामा है जो इन्होंने, ऑथर का तो सिर्फ नज़में नहीं लिखे हैं, बहुत सारे ड्रामों की किताब भी लिखे हैं, नाटकों की किताब, जैसे कि बेरळ्गे कोरಳ್ಳು को शूद्र तपस्वी जलगारा। अब ये मीनिंग इतना डिटेल से जानो को, ये किताबों के नामा है, याद रख लियो। पहले जो बोला नज़म के किताबों के नामा, अभी जो दूसरा बोल रहा हूँ जैसे कि बेरळ्गे कोरಳ್ಳು, शूद्र तपस्वी, जलगारा, ये सभी ड्रामा के किताबों के नाम जो कि कुवेंपु द्वारा लिखी गई हैं। ओके, ये दो हो गए, एक नज़मों की किताब, ड्रामों की किताब। अब आगे बोल रही है किताबों के नाम क्या कहते, रसो वैजा, विभूति पूजे, द्रौपदीय सिरिमुड़ी, ये सभी विमर्शेगलों का तो एक कन्वर्जेशन डिस्कशन के थ्रू रहता नहीं वैसे किताबा, तो ये भी एक नॉवेल्स के टाइप में रहती। तो रैजो वैजा, विभूति पूजे, द्रौपदीय सिरिमुड़ी, ये सभी विमर्शेगल। उसके बाद कुछ और किताबा हैं, वो एक छोटे छोटे कहानियों के कोसे, नन्न देवरू मत्तु इतर कथेगळु, इनकी किताब है नन्न देवरू, मेरा भगवान और वगैरह कहानी अगर को, नन्न देवरू मत्तु इतर कथेगळु अगर को, ये क्या कहते छोटे छोटे कहानियों वाली किताब है। बाद में कानूरू हेग्गड़ती, मलेगळल्ली मधुमಗಳು, ये सभी नॉवेल्स इनके, कादंबरीಗಳು, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें से कानूरू हेग्गड़ती, मलेगळल्ली मधुमಗಳು नाम का नॉवेल्स, कादंबरी भी इन्होंने लिखा। ऑथर का तो देखो इन्होंने मल्टी टैलेंटेड, जिसमें नज़मों की किताब भी लिखी, ड्रामों की किताब भी लिखी, छोटे कहानियों की किताबें भी लिखी, नॉवेल्स भी, कादंबरीಗಳು को तो नॉवेल्स भी लिखो हैं, जो कि कानूरू हेग्गड़ती, मलेगळल्ली मधुमಗಳು, ये सभी बुक्स कृतिगळों में आती, लेकिन टाइप्स ऑफ बुक कैसे कैसे करको वो भी बोल रहा हूँ, नज़मों की किताब, ड्रामों की किताब और नॉवेल्स की किताब। अब आगे श्री रामायण दर्शनम करको एक महाकाव्य, एक बड़ी किताब जो कि इवे ಮೊದಲಾದ 80 ಕೃತಿಗಳನ್ನು, इसी तरह के तकरीबन 80 किताबों को ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ऐसी पर्सनालिटी जो कि 80 more than 80 around 80 or more than 80 books he has wrote, the author कुवेंपु, उसमें से श्री रामायण दर्शनम भी एक किताब है। नेक्स्ट, अब इनको इतने सब किताब लिखे तो अवार्ड्स रिवार्ड्स भी मिलकर रहती, राइट। तो इनको कुवेंपु को जो है, यानी इनको कूपल्ली वेंकट पुट्टप्पा को पद्म भूषण नाम का अवार्ड मिला 1958 में, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1955 में, राष्ट्रकवि नाम का अवार्ड मिला 1964 में, ज्ञानपीठ प्रशस्ति नाम का अवार्ड मिला 1968 में, पंपा ಹಾಗೂ कर्नाटक रत्न प्रशस्ति, पंपा ಹಾಗೂ कर्नाटक रत्न का अवार्ड मिला, पंपा ಹಾಗೂ कर्नाटक रत्न का अवार्ड वो भी इनको ही मिला। प्रस्तुत नाटक, प्रेजेंट नाटक जो नन्ना गोपाला है, ये ड्रामा को, ये स्टोरी को जो है नन्ना गोपाला नाम की इनकी एक किताब है, ಆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये आकार कृति आकार ग्रंथ में आता है। प्रस्तुत नाटकವನ್ನು ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। प्रेजेंट जो स्टोरी है नन्ना गोपाला किताब से ली गई है। तो इन्हों जो है 1994 ರಲ್ಲಿ निधन, इन्हों 1994 में जो है देहांत हो गए, 1994 में दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये डिटेल से लिखना का तो ऐसा, अब पॉइंट वाइज लिखना तो कैसा करको वो भी तुम ना बता देता हूँ। अब तो पॉइंट वाइज तुमने इतना लिखने तुमने मुश्किल होता है। ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करको देती, तो तुम्हें डाल लेना कृतिकारर परिचय फर्स्ट। कृतिकारर परिचय,
ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ. ಓಕೆ, तो ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ करको डाल ले. फर्स्ट ಹೆಸರು करको लिखना, नेम ಹೆಸರು करको लिखो. कुप्पಳ್ಳಿ ಹೆಸರು, कुप्पಳ್ಳಿ वेंकटप्पा पुट्टप्पा, यानी कुप्पಳ್ಳಿ गांव में पैदा हुए वेंकटप्पा के बेटे पुट्टप्पा करको इनका नाम, वेंकटप्पा पुट्टप्पा. नेम कुप्पಳ್ಳಿ वेंकटप्पा पुट्टप्पा, या फिर कुवेंपु, दो भी लिख सकती हैं तुम्हें. ओके, दिस इज द नेम. ओके, फर्स्ट पॉइंट नेम लिख ले, ಹೆಸರು होगा. अब काला में इनका दौर, काला का तो दौर. ओके, काला का तो वो काला समझो, काला का तो दौर कौन से दौर में थे इनो, इस दौर में नहीं. तो उनका बर्थ लिखना पहले. काला दौर जो है जनना, पैदाइश. तुमने डेट सभी याद नहीं रहा. ओके, डायरेक्ट ईयर लिखो 1904. ओके, कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करने से तुम्हें ऐसा लिखो घर को बोल रहा हूँ. तो तुम्हें डेट 29/12 लिखती हैं तो और भी अच्छी बात है. नहीं याद रही तो काला जनना दल को 1904 कर को लिखो, जनना पैदाइश. बाद में निधना भी देखो 1994, वो भी लिखो. दौर इनका जनना हुआ, उसके बाद निधना, इन्हों कब देहांत हो गया वो भी लिखो, 1994. ओके, ये पॉइंट देखती, काला जनना देखती. ये तो उन्होंने देखो रहती ऑथर का नाम काला जनना, ऐसा पॉइंट वाइज बना ले को लिखना तुम्हें. पैदाइश इनके दौर, काला का तो दौर, जनना पैदाइश कब है, निधना का तो डेथ कब हुई, 1994. का जनना 1904, निधना 1994. 1904 जनना, 1994 निधना. उसके बाद स्थला लिखती, प्लेस कहाँ पे पैदा है, द बर्थ प्लेस ऑफ कुवेंपु. तो डिटेल से लिखना. थर्ड पॉइंट में क्या लिखती, शिवमोग्गा जिले, शिवमोग्गा जिले तीर्थहಳ್ಳಿ, तीर्थहಳ್ಳಿ, तीर्थहಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, तीर्थहಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, कुप्पಳ್ಳಿ. कुप्पಳ್ಳಿ में पैदा है, कुप्पಳ್ಳಿ करको लिखती, कुप्पಳ್ಳಿ या फिर कुप्पಳ್ಳಿ ऐसा लिखो. तो कुप्पಳ್ಳಿ लिखोगे, हಳ್ಳಿ बस है. ओके, तो ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಕಾಲ ಜನನ पैदाइश 1904, निधन 1994, 1904 बर्थ, निधन डेथ 1994 होगा. दौर काला दौर. स्थला प्लेस, प्लेस कहाँ, बर्थ प्लेस शिवमोग्गा जिले, शिवमोग्गा के डिस्ट्रिक्ट के पास. तीर्थहಳ್ಳಿ तालुकु, तीर्थहಳ್ಳಿ नाम का टाउन है, उसके पास कौन सा है, गांव, कुप्पಳ್ಳಿ विलेज. तो ये बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस. 3 पॉइंट फिनिश्ड. नेम, देन जनना निधना, बाद में निधना रहा तो लिखना सो, नहीं तो नहीं. तो इनका देखो ही तो तुम्हें लिख सकती, देखो या निधना देखो ही लिख सकती, जनना यहाँ देखो ही तो ये लिख सकती. ओके, दो भी मेंशन करना. डेट सभी तुमने याद नहीं रहती, ईयर तो भी लिखो, छोड़ो. तो डिटेल से वैसा भी लिखो. बहुत खुशी की बात, नहीं हुआ तो ऐसा कम से कम तो भी तुम्हें लिख कर आना. हो गया. अब इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट 4th पॉइंट डालने को क्या लिखती, कृतिगळु, बुक्स इनके कृतिगळु घर को लिखना, किताबें. ओके, उसमें पॉइंट बना ले तुम्हें. कवना संकलना कौन से वो लिखो. अलग अलग बहुत सारे किताब लिखी नहीं, कवना संकलन नज़मों की किताब कौन सी कर को लिखो. कवना संकलन कौन सी बात, तो एक नवीलु, इजी इनसो लिखो, दो लिखो. नवीलु, चंद्रमंच के बाद चकोरी भी है, नवीलु पक्षकाशी, सभी नज़मों की किताब. 2 लिखो बस. पक्षिकाशी, नवीलु पक्षिकाशी, इजी ही करको, छोटे. ओके, नेक्स्ट नवीलु पक्षिकाशी हुआ, कवना संकलन. अब उसके बाद
क्या लिखती, नाटकಗಳು इनके, ड्रामा की किताबें भी लिखी उसमें भी वो भी मेंशन करना, नाटकಗಳು करके डाल, कृतिಗಳು में किताबें कौन से लिखी, वेराइटीज ऑफ किताबें लिखी, नज़मों की किताब लिखी, ड्रामों की किताब लिखी, वो दो मेंशन करो। जैसा बेरळ्गे कोरल, शूद्र तपस्वी, जलागार, 3 ही, ओके, बेरळ्गे कोरल, शूद्र तपस्वी, जलागार 2 मेंशन करो, शूद्र तपस्वी, शूद्र तपस्वी, उसके बाद जलागार, ओके, ये नाटकಗಳು में 2 शूद्र तपस्वी, जलागार, नविलु पक्षकाशी, कवನ संकलन। अब उसके बाद क्या लिखती, सಣ್ಣ कथे लिखो या फिर कादंबरिಗಳು लिखो, कादंबरी, वो सब नहीं याद हो तो कादंबरी कौन सी, नॉवेल्स भी लिखो, इनो कादंबरी लिखो, 2 कादंबरी कौन सी लिखो ही, सियर कादंबरिಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, मलेगढ़ली मधुमगढ़, ऐसा लिख सकते। तो ये हुआ इनके बुक्स, जो कि नज़मों की किताब, ड्रामों की किताब और नॉवेल्स की किताब। तो नज़मों की किताब नविलु पक्षकाशी 2 किताब लिखा, 3 है, दो तो भी तुम्हें लिखना, नाटकಗಳು, नाटक ड्रामा वाली किताब शूद्र तपस्वी और जलागार, और कादंबरी यानी नॉवेल्स की किताब 2, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, सಣ್ಣ कथेಗಳು, ನನ್ನ ದೇವರು, इतर कथे वो सभी है, वो भी होना तो मेंशन करो, खुशी की बात है, ओके। ये सभी कम से कम इतना पॉइंट तो भी लिखना करो। ये हुआ 4th पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या लिखती है, 5th पॉइंट में तुम्हें प्रशस्तिಗಳು लिखना, अवार्ड्स रिवार्ड्स, विच आर द अवार्ड्स यू गॉट, वो लिखो। ईयर के साथ लिखती, बहुत खुशी की बात है, ईयर याद नहीं हुआ सर, तो कौन से अवार्ड मिले वो अवार्ड के लिस्ट लिख डालो। देखो कौन सा है, पद्म भूषण मिला, केंद्र साहित्य अकादमी मिला है, हाँ, ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला है नहीं, खाली कम से कम अवार्ड के नाम लिखो, पद्म भूषण, पद्म भूषण, उसके बाद केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड्स इनको मिली, सो पद्म भूषण अवार्ड, नेक्स्ट केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड, अकादमी प्रशस्ति, ओके, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पद्म भूषण प्रशस्ति, बाद में ज्ञानपीठ, ये 3rd, ओके, 1st, 2nd, 3rd अवार्ड, और भी है तो इसमें एक 3 तो भी लिखना तुम्हें, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, जो कि ये पूरा आता है प्रशस्तिಗಳು में, यानी अवार्ड्स में कौन से अवार्ड्स इनको मिले, प्रशस्तिಗಳು, अवार्ड्स, कृतिಗಳು, किताबें उनके जो कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ किताब को से वो भी बताया, प्रशस्तिಗಳು, अवार्ड्स। तुमने ईयर सभी याद नहीं रहा, 1958, 1955 ये सब याद नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली यू राइट एटलीस्ट द अवार्ड नेम, पद्म भूषण, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, 3 अवार्ड लिख दे, फिनिश है। उसके बाद अब आकर कृति लिखना तुम्हें, यानी आकर कृति कौन से किताब से ये नज़म को लिया गया, ये सबक को लिया गया, तो सबक का नाम भी वो है प्रस्तुत नाटक, प्रेजेंट ड्रामे को, प्रेजेंट दिस ड्रामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಟಕವನ್ನು ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ, ಮೇರಾ ಗೋಪಾಲ್, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, इस बुक से लिया गया, ये लिखो, ओके। प्रेजेंट ड्रामा को इस किताब से नन्ना गोपाल ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, नन्ना गोपाल नाम का किताब से लिया गया है। प्रेजेंट ड्रामा भी वो है और किताब जो लिया गया वो भी वो है, देखो नन्ना गोपाल कृतिಯಿಂದ। आकर कृति का तो जो दिया गया सबक तुम ना कौन से किताब से लिया गया है, नन्ना गोपाल किताब जो ड्रामा तुम ना सबक देखो ही नहीं, वो इनकी एक किताब से लेको, ऐसे कुवेंपु लिखी गई किताब, वो किताब का नाम भी नन्ना गोपाल,
ओके, तो वो उसे बोलते हैं सो आकर कृति या आकर ग्रंथ, आकर कृति क्या तो भी लिखो सेम, ओके, दो भी लिख सकते हैं, आकर कृति आकर ग्रंथ, ये हुआ। उसके बाद तुम्हें काव्य नामा लास्ट में डाल को इनका देखो ही कुवेंपु कर को तुम्हें लिख सकती, इवारा काव्य नामा देखो कुवेंपु कर को एडअप कर को 7 पॉइंट बना को तुम्हें, जो कि सबको नहीं रहता, कुछ को रहता है, काव्य नामा कर को डाल को कुवेंपु लिखो, काव्य नामा कुवेंपु, इतने पॉइंट डालो। खुशी से क्या करती, मार्क्स 3 मार्क्स तुम्हें अवार्ड्स मिल जाती। डिटेल से इतना तो भी लिखो है, पॉइंट वाइज बना को तो भी लिखो, तुम्हें डिटेल से लिखे तो खुशी की बात, नथिंग देन समथिंग तो भी मिलना, वो 3 भी दे सकते हैं, नहीं उतना नहीं लिखने हुआ, चलो 2 तो भी मिल रहे, समथिंग यू आर गेटिंग द मार्क्स, ओके। डिटेल से ऐसा लिखे तो जो समझाया वैसा लिखे, खुशी के बाद पूरा याद नहीं हुआ तो ऐसा पॉइंट वाइज बना के लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा, बिना छोड़ कर आने के बदले समथिंग यू आर राइटिंग एंड कमिंग लाइक टू गेट द मार्क्स। तो दोनों तरीके से तुम जो समझाया हूँ, एक पॉइंट वाइज बना को भी लिखो, नहीं डिटेल से ऐसा पढ़ को, हमें ये पूरा कैसा है वैसा हमें समझा को ही समझ को ही उसी तरह से लिखती हैं तो भी लिखो, बोथ वे यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, तो इस तरह से लिख सकती। तो आज इस क्लास में जो सीन 2 में समझाया, उसके बाद तुम्हें जो को रिवाइंड ये कर को देख सकती हो, बैक जा को देख सकती हो, तो रिकॉर्डेड क्लास रहता है, राइट। तो तुम्हें ये मिल जाता है पॉइंट वाइज का भी, तुम्हें स्टॉप करके नोट कर लेना, 10 बार पढ़ना, एक बार लिखने के बाद बराबर बोल को 10 टाइम रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम, पॉइंट्स बना लेते रहना, एक्सप्लेनेशन करने के टाइम में, बोलने के टाइम में, तो तुम्हें आसान होते रहता है। तो इसमें सीन 2 में क्या हुआ, और जिस तरह से कृष्ण भगवान एक गाते हैं कोड़ल्लू बजाकर, वो गाने का मतलब भी समझाया, और उसके बाद ऑथर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कुवेंपु का, जो कि तुमने एग्ज़ाम के एतबार से तुमने आ सकता है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें इनके बारे में जो पॉइंट बताई वैसा तो भी याद करो, ऐसे डिटेल से पढ़कर लिखती तो भी अच्छी बात है, तो इसको रेफ़र करना है तुम्हें, ओके। तो इसके आगे का पदगड़ा अर्थ से भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।